Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वक्त, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. जिस पर्सन के लिए आप ये मैसेज देखना चाहते हैं, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ठीक है, अपने पर्सन को सोचें. वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, इस चीज को सोचें. वो इंसान अगर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो इस वक्त आपको क्या कहेगा. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए राइट नाउ क्या होगा. अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स. ठीक है, सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाएगा वो चैनल. ठीक है, ओके. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. ओके, ये इंसान अभी आपसे भाग रहा है. ठीक है, ये आपको एक कनेक्ट नहीं है आपसे, या तो आपको टाइम नहीं दे रहा, वक्त नहीं दे रहा. एक रनर बना हुआ है और आप एक चेजर लाइक पर्सनालिटी में है इस वक्त. या तो आप चेस कर रहे हैं, आप मेंटली तौर पे चेस कर रहे हैं, या आप इसको शो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप इसको एक ऑब्सेस्ड कर रहे हैं. आप इसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आप इसको लाइफ में चाहते हैं. ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है, एक रनर की तरह आगे की तरफ है, और आप एक रनर बना हुआ है ये इंसान. ठीक है, ओके. ये आप लोगों का सोलमेट बॉन्ड हो सकता है. शायद ये डिफरेंसेस इस वक्त बहुत ज्यादा इसको ऐसा ऑब्स्टिकल लग रहा है. ठीक है, एक डिफरेंसेस की तरह देख रहा है. इंसान को ऐसा लगता है आप लोग के बीच काफी डिफरेंसेस हैं. आप लोग के बीच एज, कास्ट, कल्चर या जो भी XYZ तरीके के मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, या इसको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या इसलिए डिस्कनेक्ट है आपसे. ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इशू जरूर है. ठीक है, रीजन कुछ ना कुछ जरूर है. ये इंसान हील नहीं है, प्यार को लेकर एक हीलिंग नहीं है इसके अंदर. ये जैसे कि असल वजह तो इसके हार्ट चक्रा की है. ठीक है, हार्ट चक्रा को इसके हीलिंग की जरूरत है. 2 ऑफ कप्स, भाई आप लोग का ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई सोल बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बहुत एक रनर चेजर वाली एनर्जी है. आप लोग टेम्परेंस, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. ये जो फीलिंग्स हैं ये सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन की. ठीक है, आप इस रिश्ते को एक बैलेंस, आपके पर्सन को जो है ना इंटेंसिटी फील होती है इस रिश्ते में, आपके साथ एक एक्सट्रीमली बैलेंस और हीलिंग मिलती है. लेकिन ये चीज इसको डिस्टर्ब भी करती है, जैसे कि इधर एक जख्म भी है और एक जैसे कि मरहम भी है. ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये चीज कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं इस चीज में रहा तो इस चीज को निभा नहीं पाऊंगा, और अगर मुझे इस चीज की आदत पड़ गई तो मैं इस आदत को हटा नहीं पाऊंगा. और एक बात ये आती है कि मैं इसको फ्यूचर इसको इस चीज को दे नहीं पाऊंगा, इसलिए ये इंसान एक रनर की तरह आगे भाग रहा है. ठीक है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है. आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील होती है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बहुत ज्यादा लगाव फील होता है इस रिश्ते से. ठीक है, काफी इंटेंस सिचुएशन रहती है आपके पर्सन का. काफी एक स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन का माइंडसेट है. ठीक है, स्पार्क है, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट है. ठीक है, ऐसा हो सकता है आप किसी और लैंग्वेज को बोलने वाले इंसान और ये इंसान किसी और लैंग्वेज को बोलने वाला, दोनों ही डिफरेंट माइंडसेट के लोग. लेकिन आपके पार्टनर और आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, काफी इंटेंसिटी है, काफी इंटेंस कनेक्शन है, काफी इंटेंस बॉन्ड है, जैसे जन्मों जन्मों का आप लोग जो इंडियंस में होता है. ठीक है, जैसे कि पास्ट लाइफ बॉन्ड ऐसा फील होता है. ये रिश्ता नहीं, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड की तरफ फील होता है. ये इंटेंसिटी की वजह से इंसान डर जाता है, इस इंटेंसिटी से डरता है जो आपके साथ इसको एक इंटेंसिटी फील होती है ना. मतलब कि एक होता है इस इंसान ने और अपनी लाइफ में और भी लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन जो आपके साथ फीलिंग है वो एक डिफरेंट है. वो मतलब कि एक आउट ऑफ नोवेयर आप लोग एक सडनली मिलते हैं और इतना इंटेंस कनेक्शन, एक सोल टू सोल बॉन्ड, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या तो एक सोल मेड कनेक्शन आप लोग को फील हुआ इस रिश्ते में. ठीक है, बहुत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है. आप काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं. आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे कि इंट्यूशन, टायरो, इन सब से कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, आप काफी स्पिरिचुअल माइंडसेट के हो सकते हैं. तो आपने इस कनेक्शन में आने के बाद टैरो को समझना स्टार्ट करा है, इंट्यूशन को समझना स्टार्ट करा है, इंट्यूटिव सिचुएशन या तो एक टेलीपैथिक कनेक्शंस क्या होते हैं. आपने इस कनेक्शन में इस इंसान से मिलने के बाद इन सब चीजों को समझा है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये आपकी मैनिफेस्टेशन है. ठीक है,
ये इंसान इस रिश्ते से जो एक भाग रहा है, वो या तो इस सिचुएशन को बार बार छोड़ता है, इंटेंसिटी की वजह से छोड़ता है, क्लोजनेस की वजह से, उसको नहीं समझ में आता ये कैसा कनेक्शन है, इसको ऐसा लगता है कभी नहीं निकल पाएगा इस रिश्ते से, अगर अभी नहीं निकला तो, और इसको ऐसा लगता है ये आपको कुछ दे भी नहीं पाएगा। भाई आपका कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, ठीक है, ये जिस भी कनेक्शन में है आपके पर्सन को आपके साथ फील तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके पर्सन में एक अंदर से एक होपलेस एनर्जी फील होती है कि इस रिश्ते में फ्यूचर कोई क्लियर नहीं है। आपके पर्सन एक ऑब्सेस्ड करते हैं इस सिचुएशन को, ये इंसान नहीं चाहता कि आपसे दूर जाए, नहीं चाहता कि आप दूर जाए, ये एक कंट्रोल भी करना चाहता है, डोमिनेट भी करना चाहता है, लेकिन ये होपलेस भी हो जाता है। डीप डाउन इसको नहीं समझ में आता है आपको फ्यूचर में देगा क्या, इन सब चीजों का एक रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। आपके पर्सन कमिटमेंट से कोई फोबिया हो सकता है, एक मतलब के एक मैरिज कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई आपके पर्सन को एक उलझन हो सकती है, या तो इतनी जल्दी ये पर्सन शायद एक पैटर्न इस पर्सन का ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये जिस भी रिलेशनशिप में जाता है उसकी जिम्मेदारी से भागता है उस रिश्ते की, और ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, इसको ऐसा लगता है कि ये आपसे एक मतलब कि जुदा नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा अगर अभी नहीं किया तो। और एक इसका जो पैटर्न बना हुआ ना माइंड में, मतलब कि लोगों के साथ कनेक्ट हो, लेकिन लोगों को कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड नहीं करना है पर्सन को, ये फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका पैटर्न ऐसा है, बात करता है, बातचीत करता है, ये बहुत एक इंटेंस कनेक्शन में नहीं जाता, ये बहुत ज्यादा एक इमोशनल नहीं होता उस रिश्ते को लेकर, सुपरफिशियल कनेक्शन बनाता है। उस ऐसा हो सकता है ये फीमेल या मेल एक भाई ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले भी कनेक्शन इसके रहे हो सकते हैं, बहुत करीब आए, बहुत क्लोज आए, रिश्ते बने और वो खत्म हो गए, ठीक है, उसके अंदर इमोशनल टच नहीं था, लेकिन आपका जो कनेक्शन है ना एक इमोशनल बॉन्ड लेकर आ रहा है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आप कहीं और मैरिड है, ठीक है, ये वाला भी कनेक्शन हो सकता है, काफी इंटेंसिटी है, बहुत डिफरेंट एक दूसरे से लाइफ को जीने का तरीका डिफरेंट, लाइफ को देखने का तरीका डिफरेंट, लेकिन आप लोग के बीच एक इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस एक कनेक्शन है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील करता है, ये इंसान एक डार्कनेस से आ रहा है और आप एक इमोशनल साइड से आ रहे हैं, आप एक मतलब के आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, आप जहां इन्वेस्ट करेंगे उसका फ्यूचर जरूर होगा, ठीक है। अब चाहे आप कोई काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक लॉयल लॉन्ग टर्म एक लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं, आप उस टाइप के इंसान है, और ये इंसान इस टाइप का पर्सन है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन आपके साथ जो ये फील कर रहा है, आपके अंदर जो एक इमोशनल एक क्रेव है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप काफी सीरियस और एक इमोशनल टाइप पर्सन है, एक इंटेंसिटी है आपके साथ, ठीक है। कोई भी इंसान आपको आपका आप मतलब कि कोई भी इंसान रिमूव नहीं कर पाएगा, भूल नहीं पाएगा आपको अपनी लाइफ में से, आपकी आपको मिटाना या आपको भुलाना बहुत मुश्किल सी चीज है, ठीक है। आपकी एक छाप ऐसी है, आपका एक असर ऐसा है, आपको भूलना बहुत मुश्किल है, आपके साथ एक इंटेंसिटी फील हो रही है, ये बहुत लोगों से मिला है, लेकिन ये कनेक्शन की ये एक जो इसको एक आपके साथ जो फील हुआ, आपके साथ जो एक डिफरेंट सबसे ज्यादा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो इसको फील हुआ वो आपके साथ था, लेकिन ये डार्क साइड से बिलोंग करता हुआ, चीट करना, छोड़ देना, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाना, और उसके बाद कोई मतलब कि ये कभी भी कमिटमेंट लेवल पे जाता ही नहीं रिलेशनशिप्स में, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देनी, एक ओपन कनेक्शन रखना है, बात करी करी नहीं करी नहीं करी, उस टाइप का माइंडसेट है, और आप उतने ही स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, उतने ही लॉयल ऑनेस्ट, उतने ही आप वफादार और सेंसिबल इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। ये लव एंड हेट कनेक्शन है ना, ये मतलब कि एक इंटेंसिटी भी बहुत है, जैसे कि इंटेंस कर्मा आप लोगों का, जिस कनेक्शन में हम फंसे हुए एक इंटेंस कर्मा है, इसको ना पा पा रहे हैं ना इसको छोड़ पा रहे हैं इस कर्मा को, ठीक है। मतलब कि चाहत ये होती होगी खत्म कर दें इस रिश्ते को, लेकिन खत्म भी नहीं हो पाता, एक इंटेंस कर्मा कनेक्टेड है आप दोनों का। तो ये इंसान इस प्यार से भाग रहा है, ये जानता है प्योर सोल है, लेकिन ये जानता है ये खुद क्या है, ठीक है, ये इसलिए भाग रहा है, एक रनर बना हुआ है ये। आपको ऐसा हो सकता है आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, आपको चीटिंग फील होता है, एक डार्कनेस से बिलोंग करने वाला इंसान है, आपको शायद ये आपको बार बार रियल सेल्फ दिखाए और आप सोचें ये वो सेल्फ दिखा रहा है जो ये चाहता है आप समझे, ठीक है, लेकिन ये एक रियल सेल्फ दिखा रहा है, ये इसकी पर्सनैलिटी आपसे काफी डिफरेंट है, यिंग और यांग हो सकते हैं आप लोग, ब्लैक एंड व्हाइट, ये इंसान एक ब्लैक माइंडसेट से आ रहा है और एक आप बिल्कुल प्योर थॉट प्योर वाइब्रेशन से आ रहे हैं। तो ये इंसान है आपको इस वक्त यही मैसेज देना चाहता है कि ये आपको खुश नहीं रख सकता, इसलिए इस सिचुएशन से भाग रहा है,
ये आपको वो नहीं दे सकता जो आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आपकी फैंटेसी उसको उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये आपकी फैंटेसी को समझ चुका है। ये आपकी एक आपके अंदर जो एक फैंटेसी बनी हुई है ना, कि एक आपका जो एक माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, और ये एक होपलेस है, लव से होपलेस है, इसको कहीं प्योर लव नहीं मिला, तो इसकी एक इमेज बनी हुई है इसके माइंड में लव क्या होता है, ठीक है। एक जैसे कि एक लव लेटर टाइप ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। इसमें पास्ट का हिस्सा भी है और आपका हिस्सा भी है। ये मतलब कि ये इंसान होपलेस हो चुका है प्यार से, इसको हर किसी पे डाउट होता है, हर किसी के अंदर इसने टॉक्सिक इंसान को पाया है, जिसकी वजह से इसने बहुत बैकस्टैपिंग, चीटिंग, लाइंग देखी है। उसके बाद इसने एक ट्रस्ट करना या प्यार की वैल्यू, अहमियत, सच्चा प्यार एग्जिस्ट भी करता है, इस चीज को ये भूल चुका है, ठीक है। और इसने मतलब कि उस डार्कनेस में जा चुका है, उस डार्कनेस को इतना अपना बना लिया है, ये उसी का दिखता है, मतलब कि इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है उस डार्कनेस को लेकर, ये उसी तरीके की डार्कनेस में जैसे कि खो चुका है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का मैसेज, आपके पर्सन राइट था आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बहुत इंटेंस देखते हैं, बहुत प्योर देखते हैं, आप काफी बैलेंस और एक हीलिंग टाइप पर्सनालिटी है। इस इंसान को लगता है आप काफी इंट्यूटिव हैं, आप इसके एक्शंस को, आप इसके बिहेवियर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आप एक मतलब कि आप हद से ज्यादा एक अच्छे इंसान है, जिसको ट्रिगर कर रही है जो चीज, इसको अपने अंदर खामियां, गलतियां दिखा रही है, ठीक है। ओके, ये चीजों को पोस्टपोन करता है, ये चीजों को ये डार्कनेस में रहना पसंद करता है, ठीक है। ये आपको ये बताना चाह रहा है, एक फ्रेंडलीनेस, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रही, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनी, लेकिन एक मतलब कि पोस्ट में या एक पोस्टमेंट, ये जो है ना, एक डिस्टेंस, डिटैचमेंट, ग्रे, एक ये बहुत ज्यादा एक मोमेंट को, एक इस मोमेंट को समझ नहीं रहा, ठीक है। कि जहाँ है ना, इसको ऐसा लग रहा है वो इसका कंफर्ट जोन है। जिस तरीके का ये इंसान है ना, प्लेयर काइंड पर्सनालिटी, प्लेयर काइंड एनर्जी, ये आपको बहुत बेहतर देख रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा, या तो ये आपको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप बार बार इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी तरफ से नहीं है। द ड्रीम, भाई इसको आप इसके ड्रीम में आ रहे हैं, एक इंटेंसिटी फील हो रही है। मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ड्रीम का कोई कनेक्शन, ड्रीम का कोई कनेक्ट होना एक दूसरे से, ठीक है। द ड्रीम की एनर्जी है, जैसे कि एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक दूसरे के ख्वाबों में आना, किस टाइप का कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये जैसे कि इल्यूजन के पार इस पर्सन ट्रिगर हो रहा है इंसान, ठीक है। आपके ड्रीम में आना या एक इल्यूजन के पार जाके देखना, जैसे कि इसकी इंट्यूशन को ट्रिगर हो रहा है, इसका थर्ड आई चक्र है यहाँ पर, मतलब कि डिस्टर्ब हो रहा है, माइग्रेन होना, सर में दर्द होना, डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या करेगा, उसकी वजह से पैनिक हो जाता है, गुस्सा करता है, ठीक है। एक पैनिक होकर गुस्सा करता है, अब्यूज करता है, मिसबिहेव करता है, इधर उधर से ब्लॉक करता है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है इस सिचुएशन में हो क्या कह रहा है। ये मोमेंट टू मोमेंट नहीं चल रहा। अगर ये मोमेंट टू मोमेंट चले, सिचुएशन को समझने की कोशिश करे, इसके पैटर्न में कोई मिस्टेक्स और गलतियां हैं, आप इसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, या सिर्फ अपना बिहेवियर भी दिखा रहे हैं, इतना लॉयल और इतना ऑनेस्ट, इसको अपने पैटर्न बुरा लग रहा है, इसको अपने अंदर खामियां दिख रही हैं, ये अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। चाहे बजायरी कितना ही ये वेल्दी पर्सन हो, कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही इसकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो, लेकिन इसको जैसे कि ट्रिगर मिल रहा है, ये एक अंधेरे में है, ठीक है। इस अंधेरे में ही चलना चाहता है ये इंसान। आप जिसको रोशनी दिखा रहे हैं, आप जिसको लाइट दिखा रहे हैं, वो उसको ट्रिगर कर रही है, वो उसको जैसे कि स्ट्रेस दे रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नहीं होता, ठीक है। साइलेंस, डार्कनेस में, साइलेंस में, लेजीनेस में, ये अपने, मैंने कहा ना, वो पैटर्न ब्रेक नहीं करना चाह रहा, ठीक है। जो आप इससे पैटर्न ब्रेक करा रहे हैं, पॉलिटिक्स, मार्क्स फेयर करना, जैसे कि पॉलिटिक्स खेलना, लोगों को डार्कनेस में रखना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, लोगों की लाइफ में आके मतलब कि लोगों को कमिटमेंट नहीं देखने देना, एक ओपन कनेक्शन रखता है, ठीक है ना। एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि इसको ये ट्रस्ट नहीं करता किसी के ऊपर। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये ट्रस्ट नहीं करता, और ट्रस्ट का ये, इस कनेक्शन से इसका एक रीबर्थ होगा, इसके सेल्फ में चेंजेस आएंगी, इसका सेल्फ एक रीबर्थ लेगा, इस कनेक्शन की वजह से लेगा। इसके सेल्फ में चेंज आना जरूरी है, इसके एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, इसको, इसके सेल्फ को, इसकी लाइफ को, ठीक है। ओके,
क्या कहना चाहता है ये इंसान इस वक्त आपको? कुछ भी नजर नहीं आ रहा, काफी ब्लाइंड कनेक्शन हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। देखें, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये अपने आप को खो देता है, ठीक है। ये नहीं समझ पाता मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। आप जितना ही इसको आपसे एज में बड़ा हो, जितना ही आप इसको मेच्योर समझ लें, लेकिन इसने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों से मिला है, मतलब कि उसकी उनकी डार्कनेस, उनकी नेगेटिविटी में ये मतलब कि अपने आप को मर्ज कर लिया इसने। इसकी राइट पर्सनालिटी ये नहीं है, ये इस तरीके का इंसान नहीं है, या तो इस तरीके की क्यों आपकी अच्छाई ट्रिगर कर रही है। जो इंसान अच्छे इंसान को बुराई ट्रिगर करेगी, तो ये इंसान एक बुरा नहीं है। इसने दुनिया को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया में ऐसा इंसान ही चल सकता है, तो अपने आप को वैसा बना दिया कि वो वाला इंसान है, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। इसको पता ये क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब है, ये नहीं समझ पा रहा, ये अपने आप को खो देता है, ना समझ, ये एक डार्कनेस में चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है। डार्कनेस में है ये इंसान, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट चीजें सॉल्व होंगी, आप इसको बहुत सडन चेंज करने की, आप सडन इसको चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर एक लेजीनेस है, पॉलिटिकल माइंडसेट, बहुत ज्यादा डिसेप्टिविटी, ट्रस्ट इश्यूज होना, बहुत ज्यादा लेजी रहना। आप सोचते होंगे बहुत स्टकनेस है इस रिश्ते में, बहुत लेजी कनेक्शन है, बहुत स्लो मूवमेंट है इस इंसान में। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इसको पता है आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा। ये कोई जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा, आप कभी इस तरीके से इसको ट्रीट नहीं करते, आपने कभी इस तरीके से इसको ट्रीट नहीं करा। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, मैंने कहा ना, इसके अंदर इसको अपने अंदर खामियां दिख रही हैं, गलतियां दिख रही हैं, इसको ऐसा लग रहा है ये गलत इंसान है, इसने अपने आप को डार्कनेस में रखा हुआ है। ये एक नेगेटिव इसका जो लोगों को एक लोग ये मतलब कि ये गलत इमेज प्रोजेक्ट करता है लोगों पे अपनी, जबकि इंटरनली ऐसा इंसान नहीं है, दुनिया को देखकर ऐसा बना है। इसने जब अपनी लाइफ में फेस करा, इसने बोला ऐसा ही इंसान की इस दुनिया में जरूरत है। अच्छा इंसान और ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लाइफ को तो गुजारना है, जिंदगी तो मिली है। जो हो रहा है एक ये कर्मा, मतलब कि इसको कुछ सुधारने के लिए आया है, कुछ ट्रिगर करने के लिए आप इसको मिले हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, ये पर्सन अक्सर आपको सोचता रहता है, आप इसकी ओवर थिंकिंग में रहते हैं, आप इसके माइंड सेट में रहते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब कि ये आपसे कोई ना कोई बात करता है म्यूजिक के थ्रू। सडन आपको कोई म्यूजिक सुनने को मिलता होगा, ऐसा लगता होगा इस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं और इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उसने कुछ अभी आपसे झूठ बोला है, कुछ यहाँ पे झूठ, फरेब, डार्कनेस, नेगेटिविटी, ऐसा हो सकता है आपको ऐसा फील होता है, ये आपका फायदा उठाता है, ये मतलब कि आपको यूज करता है, क्योंकि आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। ये आपको डिग्रेड करेगा, ये आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, ये आपको वो वैल्यू नहीं देगा। वी आर द बेस्ट थिंग, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है जो इसकी जिंदगी में हुई है, या तो आप इसको जो मिले हैं, तो मैंने कहा लव एंड हेट, कहीं कहीं लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को एक हीलिंग की भी जरूरत है। बार बार अपने आप को ऐसा हो सकता है फील करता है मैं हील हो चुका हूँ पुराने वूंड से, लेकिन ये इंटरनली हील नहीं है, ठीक है। ये इंटरनली हील नहीं है, इंटरनली डिस्टर्ब है, ये इंटरनली समझता है, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ खराब कर रहा है, ये सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, किसी किसी की लाइफ में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो पर्सन है, आप एज अ टीचर इस इंसान को मिले हैं, ठीक है। ट्रिगर ये जो आपसे हो रहा है, आपको एक सफर करना पड़ेगा, ये एक सही का रास्ता है और अकेले चलना पड़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है बहुत सारा बर्डन हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि काफी पॉलिटिकल माइंडसेट हो सकता है, पॉलिटिक्स खेल सकता है, माइंड गेम्स खेल सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, काफी लेजीनेस है, आपको स्टक कर सकता है, एक डार्कनेस है इसके इधर, झूठ है इधर, फरेब है इधर, नेगेटिविटी है, ठीक है, इस इन कनेक्शंस में, ठीक है। तो ये रिश्ता कुछ इस टाइप का है, ये इंसान कुछ इस टाइप का है, बियॉन्ड इल्यूजन। इसका यहाँ पर एक थर्ड आई चक्र ओपन होना है इस इंसान का। आप दोनों एक दूसरे से के ड्रीम से कनेक्टेड है, नाइटमेयर्स आप लोग को अक्सर आते हैं, और आप लोग वहां पर एक दूसरे को, या तो आप लोगों ने एक दूसरे को इससे पहले भी देखा है अपने ख्वाबों में, कुछ इंटेंसिटी है आप लोग का, कोई इस टाइम का नहीं, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, ठीक है, इस वक्त का नहीं है। आप लोग एक दूसरे को समझते हैं, इंटेंस कर्मा है, आप लोग को ये कर्मा ट्रिगर कर रहा है एक दूसरे को, आपको भी अपने ऊपर काम करने पे मजबूर करेगा, जो इससे आपको एक जो ट्रिगर मिलेगा ना, वो आपको अपनी लाइफ में एक बेहतर वर्जन बनने पे ट्रिगर वो पुश करेगा और इस इंसान को। लेकिन ये इंसान जहाँ है वहां से निकलने में बहुत टाइम लेगा, उस डार्कनेस को छोड़ने में बहुत टाइम लेगा, बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, बहुत मुश्किल से आपके ऊपर यकीन करेगा ये इंसान, ठीक है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।